हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। ये है हमारी साइकोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज, जिसमें हम नॉन मेडिकल के पेपर के सारे क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें हम प्रीवियस ईयर की इस सीरीज में अभी तक हमने 2023 से 2016 तक 2023 से 2016 तक के सारे पेपर सॉल्व हम कर चुके हैं, और 2015 का आज का ही हमारा पेपर रहेगा। इसके बाद 2014 और 2013 का पेपर भी आपको आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको किस सब्जेक्ट के, आर्ट्स के या किसी और सब्जेक्ट के साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर का सेक्शन चाहिए साइकोलॉजी का, तो आप वो भी बोल सकते हैं। और कोई ऑब्जेक्शन हो किसी क्वेश्चन में, अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप वो बोलने में भी फ्री है। और आपको और क्या चाहिए वो बोलने में भी फ्री है। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चिल्ड्रन ऑफ्टन लर्न बाय वॉचिंग टेलीविजन, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। तो चिल्ड्रन क्या है, टेलीविजन देख के सीख रहा है, तो किस तरीके की लर्निंग है वो है द लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, रेसिप्रोकल लर्निंग। तो उसे बोलते हैं दोस्तों ऑब्जर्वेशन लर्निंग। कैसे बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन लर्निंग। अकॉर्डिंग टू फ्रूड, विच पार्ट ऑफ द माइंड इज composed mainly of life and death instinct। तो आपको पता है जो फ्रूड ने थ्योरी दी थी, जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी फ्रूड की, उसमें उन्होंने बताया था इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। इड होता है जो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, ईगो होता है जो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, और सुपर ईगो होता है जो क्या है, मॉरल वैल्यू पर काम करता है। तो जो लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट होते हैं वो होते हैं आपके इड में, जिसका आंसर है ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट अटेम्प्ट्स टू टेल अनकॉन्शियस विशेज एंड आइडिया। तो विच मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट अटेम्प्ट टू टेल अनकॉन्शियस विशेज एंड आइडिया, ये होगा आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ रीइंफोर्सर। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप आर द रीइंफोर्सर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ ए एंड बी या नन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। विच विद व्हाट डिफरेंट नेम इज शॉर्ट टर्म मेमोरी नोन। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का डिफरेंट नेम क्या है? इमीडिएट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, क्विक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों शॉर्ट टर्म मेमोरी का नाम है प्राइमरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ स्टडी विच अप्लाई अ साइकोलॉजी इनपुट इनटू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। तो जिसमें हम ब्रांच कौन सी है ऐसी जिसमें हम साइकोलॉजी के इनपुट्स को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करते हैं, तो वो है एजुकेशन साइकोलॉजी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, हु सेड होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन द पार्ट्स। से गेस्टाल्ट की बात है, ठीक है, या इंसाइट। तो वुडवर्थ, स्टाउट, विलियम जेम्स या स्लाइट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हु सेड होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन द पार्ट ऑफ लर्निंग। तो ये गेस्टाल्ट का, ऐसे दोस्तों गेस्टाल्ट की थ्योरी है, ये गेस्टाल्ट की डेफिनेशन है कि हम पूरे सबको बेटर होता है कि एज अ होल देखना, ना कि अलग अलग करके। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ। दोस्तों इसका आप क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप खुद दीजिएगा, ठीक है। गेस्टाल्ट की थ्योरी है ये, तो वुडवर्थ हो सकते हैं इसके आंसर, ठीक है। विच इज़ नॉट द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, विच इनमें से कौन सी प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। कौन सा है? लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। वो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट प्राइमरी लॉ है किसके? थॉर्नडाइक ने जो अपनी थ्योरी दी थी। जुंग क्लैरिफाई पीपल इनटू, जुंग ने किसमें क्लैरिफाई किए थे? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ऑल ऑफ द। तो जुंग की जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी है उसको ऑल ऑफ द अबव में, मतलब इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट में डिफाइन किया था। अ प्रोसेस इज हेल्पिंग इंडिविजुअल टू डिस्कवर हिज ओन टैलेंट एंड टू फाइंड हिज प्लेस इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं एजुकेशन, लर्निंग, गाइडेंस एंड नन ऑफ दिस। तो उसे कहते हैं गाइडेंस। The most characteristics integration of an individual structures, modes of behavior, interests, attitude, capability, ability to and aptitudes is called। तो उसे कहते हैं पर्सनैलिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्सनैलिटी। इंट्रोस्पेक्शन वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट वाज टू
सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, टाइम कंज्यूमिंग, ओल्ड। देखो दोस्तों, इंट्रोस्पेक्शन था, जो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांक कर अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना। इंट्रो मतलब अंदर, स्पेक्ट मतलब अपने अंदर झांकना। तो ये क्या है, एक सब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या है, एक इंडिविजुअल अपने अंदर ही झांक के देख सकता है, कोई दूसरा पर्सन उसके अंदर झांक के नहीं देख सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका आंसर है सब्जेक्टिव हेरिडिटी इज द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। हेरिडिटी क्या है, एनवायरमेंट, मेंटल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल। तो ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है। Who has sad personality is located in the brain, no brain no personality। तो ये किसने कहा था कि पर्सनैलिटी इन लोकेटेड इन द ब्रेन, अगर नहीं ब्रेन नहीं है तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है। रायमंड ने कहा था, हेनरी ए मूरी ने कहा था, हैंस जे आइजैक ने कहा था, हर्ट लुईन ने कहा था। तो इसको लिख भी लीजिए अपने पास, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आगे पीछे कहीं नहीं मिलेगा, इसी पेपर में आया है क्वेश्चन। ये कहा था मूरी ने। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका आंसर है मूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्सेज, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इनमें से जो है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक टू जनरल, ये वाला नहीं है, क्योंकि ये होता है प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक टू जनरल, ना कि जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूड ग्रोथ होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ये जनरल टू स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, उल्टा होता है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेथड विच इंस्पेक्ट्स द ओवर्ट बिहेवियर ऑफ पर्सन। जिसमें ओवर्ट मतलब बाहर का बिहेवियर देखा जाता है, उसमें क्या हुआ कहता है ऑब्जर्वेशन होता है। अगर आपने हमारी थ्योरी पोर्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो वहां जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको समझाया है। इन फॉलोइंग आर द इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच पीरियड। तो फॉलोइंग आर द इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक, एक क्वेश्चन आधा है दोस्तों, वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो इन्होंने दी नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, the Roche ink blot test consists of 5 black and 5 colored cards, 10 black and 10 white cards, 5 black and white, 5 multiple cards, 10 multiple cards। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, 5 black and white and 5 multiple cards। Who established the first school to educate the mental retarded children। तो किसने एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट स्कूल एजुकेट करने के लिए मेंटल रिटार्ड चिल्ड्रन को? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, क्वीन ने, टर्मन गार्डनर बीनट। तो इसका आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन? रेंज, मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोस्तों ये तो इसका क्वेश्चन नहीं है, मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ कहाँ से आ गया है, परंतु इसका आंसर मैं तब भी आपको बता दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। दोस्तों इसको छोड़िए। अगला क्वेश्चन 21वां, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट मतलब IQ वाज फर्स्ट गिवन। तो इंटेलिजेंस क्वोशंट जो IQ का कॉन्सेप्ट था सबसे पहले विलियम स्टर्न ने दिया था। ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसका ऑप्शन डी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज एडवोकेट बाय MC डोगल, मैस्लो, रोजर्स एंड गिलफोर्ड। तो ये दिया था मैस्लो ने, ऑप्शन 22 का बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग टू द वर्ड, इट इज द स्टेटमेंट एट्रीब्यूट इज कि चिल्ड्रन जो है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग टू वर्ड। ये किसने कहा था? ये प्याजे ने कहा था। किसने कहा था? प्याजे ने एक और कहा था कि चिल्ड्रन इज अ लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है, तो चाइल्ड का बोलते थे कि बच्चे अपनी नॉलेज का खुद करते हैं, खुद सीखते हैं, और वो एक तरह के साइंटिस्ट होते हैं, वो खुद आसपास के माहौल से सीखते हैं। तो प्याजे इसका आंसर है। Learning disability is the motor skill is called dyspraxia, dyscalculia, dyslexia, dysphaxia। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है मोटर स्किल की वजह से, वो होती है डायस्प्रैक्सिया। ऑप्शन ए इसका आंसर है। विच वन इज द फॉलोइंग कंडीशन
qualify to be an instant of negative reinforcement, giving punishment, withdraw और reward। तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से कराया है थॉर्नडाइक वाली थ्योरी में। बिहेवियरिस्टिक जो थ्योरी थी मैंने सारी आपको एक साथ कराई थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी से कोई चीज़ क्वालिफाई टू बी एन इंस्टेंस ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव इन्फोर्समेंट तब होती है जब हम किसी से कुछ चीज़ छीन लेते हैं। तो अगर हम उससे विड्रॉ और रिवॉर्ड हम विड्रॉ कर रहे हैं तो वो हो गया आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा, आप बोलेंगे इसमें विड्रॉ ऑफ पेनफुल स्टिमुलस। तो पेनफुल स्टिमुलस अगर हम किसी का विड्रॉ कर रहे हैं तो वो तो उसको हम मतलब एक्चुअल में विड्रॉ भी क्या कर रहे हैं, हम तो उसको सीखने को प्रोत्साहित कर रहे हैं ना, तो उसमें उसको कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ। ठीक है। एक्सेस रिवॉर्डिंग, रिवॉर्डिंग गिविंग अ पनिशमेंट। देखो जो गिविंग अ पनिशमेंट तो पनिशमेंट में आ गया। ठीक है, तो ये होगा विड्रॉइंग अ रिवॉर्ड। वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप, तो ये हुई थी लिपचिंग में। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन वाली तो उसमें मैंने आपको बताया है, देखिएगा। थ्योरी पोर्शन किस चीज़ है। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन पर्सनैलिटी किसका रिजल्ट है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था थ्योरी वाली जो मैंने सीरीज कराई थी। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसके बारे में की थी, स्पेयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी की थी। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय इंस्टार्ट थ्योरी किसने की थी, गेस्टाल्ट ने। 4 distinct stage of children intellectual development are identified by, तो 4 distinct stage of children intellectual development are identified किसने की थी, प्याजे ने की थी। प्याजे की 4 स्टेजेस थी। अगर आपने प्याजे की थ्योरी नहीं देखी तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों 30 के 30 क्वेश्चन यहाँ जल्द से जल्द हमने खत्म किए। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं। आपका जल्द से जल्द रिवीजन होगा इन वीडियो से। ठीक है, अगर अभी ये होना चाहिए कि आपने थ्योरी पोर्शन अब तक पढ़ लेना चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।